यहाँ की स्टोरी ना वैसे तो मुझे पता है, लेकिन जब यहाँ पे स्टोरी चल रही है ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ तो है प्रेजेंट अंदर। अभी हम जा रहे हैं अमृतसर। जय गौर श्री राधा रवि विजयते। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं वैष्णो देवी गई थी, और वैष्णो देवी से हम रात में निकल गए थे अमृतसर के लिए। और रात में निकले थे तो हम सुबह पहुंचे, तो हम रेस्ट करके अब जा रहे हैं बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से अटारी बॉर्डर लगता है, तो वैसे बाघा बॉर्डर के नाम से ही फेमस है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। और पंजाब में इतनी गर्मी है, बहुत हद गर्मी है पंजाब में। अभी निकल तो गए और मेरे को बुखार भी चढ़ रहा था, तो इसीलिए अब देखते हैं जाके। भाई बहुत गर्मी है। वैष्णो देवी से सीधा यहाँ पे गर्मी है प्रॉपर, दिल्ली से भी ज़्यादा मुझे लगा है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे ये रिक्शे मतलब लेके जा रहे थे, तो मेरे को बुखार हो रहा था तो इसलिए मैं भी बैठ गई रिक्वेस्ट करके। वैसे तो मना कर रहे थे, बट मैंने कहा कि तबीयत खराब है तो उन्होंने बिठा लिया। वो लेके जा रहे थे। और ये है एंट्री गेट जिससे हम एंट्री लेंगे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि एंट्री नहीं है, फिर हम जैसे तैसे ले करके एंट्री ली है हमने अंदर, और हम आगे जाके बैठ गए। हमें जगह भी मिल गई थी और परेड चल रही थी वैसे तो, और बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का सब। आधे पौने घंटे में परेड खत्म हो गई थी, क्योंकि एक तो हम लेट भी पहुंचे थे और हमने फोटो वगैरह लेके तो हम बाहर निकल गए थे। और बाहर ये था अशोक स्तंभ, और बहुत सारी चीजें थी वैसे तो बाहर। और ये थी तोप रखी हुई थी, यहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक कराए थे। मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरे को बुखार चढ़ रहा था, तो इसलिए मैंने क्लिक नहीं कराई। और रात होने लगी थी तो सारी लाइट वगैरह जल गई थी और इतना सुंदर लग रहा था सब, बहुत सुंदर है। बहुत बड़े एरिया में इन्होंने ये सारी चीजें बनाई हुई है। बस मेरे पीछे है पाकिस्तान और अब मेरे पीछे है इंडिया। लाइट वगैरह जलने के बाद रात में ये इतना सुंदर लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे रात में चीजें इतनी सुंदर लगती है, लाइट वगैरह जल जाती हैं। और ये जब बाहर निकले थे तो यहाँ पे एक हाथ मिलाने वाला स्टैचू था, और फिर ये बाहर निकल रहे थे तो हम ये स्ट्रीट फूड कुछ लगा हुआ था यहाँ पे, इन्होंने बहुत सारी स्टॉल लगाई हुई थी खाने पीने की, बट मुझे लगा नहीं कुछ ऐसा कि मेरे लेने लायक है, तो मैंने वहाँ पे कुछ लिया नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं रूम पे वापस रेस्ट करने, क्योंकि मेरे को बुखार चढ़ रहा है तो मैं थक भी गई हूँ। अगले दिन हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, क्योंकि उस दिन हम थक गए थे तो इसलिए हम जा नहीं पाए। तो अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए।
इतना सुकून है यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको। ये इतना प्यारा है ना और इतना बड़ा है ये गुरुद्वारा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक दिन में पूरा देखना चाहूँ तो मैं पूरा देख भी नहीं सकती। बहुत बड़ा है और इतना सुकून मिल रहा था बैठ के, मैं बहुत देर बैठी थी बिल्कुल सामने और इतना अच्छा लग रहा था बैठ के, मन ही नहीं कर रहा था मेरा। इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे। अभी हम लंगर खा के आए हैं और घर पे मैं दाल चावल नहीं खाती, दाल चावल खाए यहाँ पे मैंने, वो भी 2 बार लेके। और रोटी, दाल रोटी जो मैं कभी खाती ही नहीं, दाल रोटी खाई है मैंने लंगर की, इतनी बढ़िया मस्त एकदम। अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग और लोग कहते हैं वहाँ पे अभी भी जो लोग मरे हैं उनकी प्रेजेंस फील होती है, तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा लगता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के फिर निकलेंगे जलियांवाला बाग के लिए, पास में ही है वो, तो ज़्यादा दूर नहीं है, और देखते हैं फिर हम गुरुद्वारे से बाहर आकर फिर हम जा रहे थे जलियांवाला बाग के लिए। और एक तो ये दुपट्टा मेरे से संभलता नहीं है, तो गुरुद्वारे से बाहर आते मैंने दुपट्टा हटा दिया था और मुझे ये रास्ते में मिले थे अंकल जो कि फ्रिज मैग्नेट बेच रहे थे और मुझे चाहिए भी था, तो मैंने इनसे बहुत सारी मैग्नेट देखी और जो मुझे पसंद आई मैंने वो ले ली, क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि कोई ले लो, एक ले लो। मैंने कहा चलो, वैसे तो मुझे बाद में लेनी थी बट मैंने ले ली फिर भी। गुरुद्वारे के जस्ट सामने ये एक मार्केट है काफी बड़ी और बहुत फेमस भी है ये, मतलब जो क्योंकि गुरुद्वारे के एक तो सामने है और मतलब जो लोग भी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे जरूर आते हैं। और बिल्कुल सामने यहाँ पे एक स्टैचू था, शायद उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के फेसेस बने हुए हैं। लिखा तो कुछ था बट मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि हमें अंदर जाना था, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई उस पे क्या लिखा हुआ था। बट हाँ, मेरे को देख के इतना समझ आया कि हाँ उन लोगों के लिए है ये। तो जैसे ही मैंने एंट्री ली तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऐसे स्टैचूज वगैरह, मतलब कॉमन लोग के जो स्टैचूज वगैरह बनाए हुए थे यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे, बूढ़े और लेडीज वगैरह, मतलब सबके बने हुए थे यहाँ पे बहुत अच्छे से। मतलब ऐसे एंट्री से देख के ऐसा लगेगा नहीं कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ की हिस्ट्री इतनी मतलब है कि आप सुन के दंग रह जाओगे, ऐसी हिस्ट्री है। तो अंदर घुसते ही बहुत ऐसा माहौल था कि कुछ आपको लगेगा भी नहीं कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ होगा, लेकिन जब आप उसके लिए पढ़ोगे, देखोगे कि ऐसा हुआ था जिन लोगों को शायद नहीं पता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत टीवीज वगैरह पे, स्क्रीन वगैरह पे बहुत सारी चल रही हैं वहाँ पे स्टोरीज की क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था, डेट वगैरह, और एक एक चीज यहाँ पर हर कोने में लिखी हुई है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीज थी इसलिए सारी पढ़नी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने कैप्चर करा कि बाद में जाके कभी टाइम मिलेगा तो मैं देख सकूं, क्योंकि बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो इसलिए पढ़ना तो पॉसिबल था नहीं। अरे है तो बहुत सुंदर, लेकिन अगर इसकी बैक स्टोरी देखी जाए ना तो भाई अच्छों की रूह कांप जाए। बहुत सुंदर बनाया है वैसे तो देख के कह भी नहीं सकता इस जगह पे कितना कुछ हुआ होगा, बट इसके पीछे इतनी सैड स्टोरी है, बट सुंदर बहुत है। इन लोगों ने ना सारी चीजें एक साथ नहीं रखी हुई है, या मतलब सब कुछ एक साथ एक ही रूम में नहीं इन्होंने रखा हुआ, सब अलग अलग इन्होंने कैबिन या रूम कह सकते हैं ऐसे बनाए हुए हैं, जहाँ पे सब लोगों के नाम है, फोटोज हैं और क्या क्या चीजें हुई थी और किस किस के नाम इंक्लूड हैं उन जगहों पे। ठीक है, तो सारी चीजें ये उन्होंने लिखी हुई थी, सारी मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि बहुत बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो में दिखा रही हूँ जितना मेरे से पॉसिबल है।
तो हमारी एक तो बस भी थी शाम की, तो हमें इसलिए भी थोड़ा-सा जल्दी था, तो इसलिए भी हम सारी चीज़ें नहीं देख पाए या नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हमें जल्दी निकलना भी था। तो यहाँ पे है उधम सिंह जी की यहाँ पे अस्थियाँ जो हैं रखी हुई हैं। इन्होंने सँभाल के, कोई टच भी नहीं कर सकता, मतलब उन्हें उन्होंने बहुत अच्छे से करके रखी हुई हैं। ये खबर सुन आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। वो लड़का जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को। ये आए हम वहाँ पे जहाँ पे यहाँ बुलेट्स के मार्क्स हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये वाइट बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पर गोलियां चली थी। आपको दिखाती हूँ मैं निशान, ये देखो गोलियों के निशान हैं और बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे हैं। यार यहाँ की स्टोरी ना वैसे तो मुझे पता है, लेकिन जब यहाँ पे स्टोरी चल रही है ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ तो है प्रेजेंट अंदर। मतलब जिस तरफ से म्यूज़ियम है, वहाँ पे स्टोरी चल रही है ना, वहाँ पे कुछ लग रहा है ऐसा कि यार बहुत रोना सा आ रहा है, और बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे बता रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो स्टोरी पता होने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा है यार कितना गलत हुआ, और मेरे को रोने का मन कर रहा था इधर। ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है तो कुछ प्रेज़ेंस वग़ैरह वहाँ पे है, तो मतलब ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो ऐसा हैवी फ़ील हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। मतलब हर किसी का अलग वो होता है कि किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता। तो मुझे तो थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, शायद है। तो ये अंदर हम जब गए थे तो अंदर ये एक जगह यहाँ पे स्टैचूज़ वग़ैरह थे, पता नहीं किस मेटल के थे, आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ पे टच करना मना था। यहाँ पे लिखा हुआ था उन सब के बारे में, मतलब किसने उनको ऑर्डर दिए थे, किसने गोलियाँ चलाई थी, किसने, सब कुछ लिखा हुआ था। ये है अमर जवान ज्योति जो यहाँ पर जली हुई है उन शहीदों के लिए, और ये 24 घंटे ऐसे ही जलती रहती है। यार एक कुआं है इधर, मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। मेरी ना रूह कांप गई इसको देखकर। ये इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है ये कि मतलब कोई बचना तो सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा है। दिख भी नहीं रहा, इतना बड़ा है, और चौड़ा भी बहुत है। उन्होंने यहाँ पे ग्लासेस लगाए हुए सारे पे, और इस पे ग्लासेस लगाए हैं उन्होंने ताकि लोग बाग अंदर ना जा पाए। एक तो रात में ऐसा लग रहा है बिल्कुल चांदनी चौक। यह है पंजाब का चांदनी चौक, ऐसे लग रहा है। लाइटें वाइटें, दुकानें, और सामने गुरुद्वारा। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, और हालत हो गई है बहुत खराब, पसीनों में हो गई है मेरी हालत खराब। और ये लिए है मैंने बस के लिए मोमोज, और मोमोज खाऊंगी बस में बैठ के। ये बस नहीं है मेरी बस आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।